प्रेजेंट टाइम पर हम जनरल बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये जनरल बायोलॉजी का हमारा 11th नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम पर हम तुम्हें टेरिडोफाइटा प्लांट्स के बारे में समझाने जा रहे हैं। अगर हम टेरिडोफाइट प्लांट की स्टडी करें तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं। इस ग्रुप के प्लांट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं क्योंकि इनका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन ये टेरिडोफाइट प्लांट से ही बनाई जाती हैं। तो मेडिसिनल पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट ग्रुप के प्लांट्स। ये बड़े अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं, यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बारिश होती है, पहाड़ों की मिट्टी, ढलान की मिट्टी कट करके नदियों तालाबों में चली जाती है। ऐसे मिट्टी के कटाव को रोकने का काम टेरिडोफाइट्स ग्रुप के प्लांट्स करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी पर जब ग्रो होते हैं, मिट्टी पर जब अंकुरित होते हैं तो ये पूरी मिट्टी को ऊपर से कवर कर लेते हैं, इसलिए मिट्टी के कटाव को ये रोकने का काम करते हैं। तो टेरिडोफाइट प्लांट्स बहुत ही अच्छे सॉइल बाइंडर्स होते हैं। दो इम्पॉर्टेंट्स हमने टेरिडोफाइट प्लांट का बोर्ड के ऊपर बताया। जो पहला बताया कि टेरिडोफाइट्स प्लांट्स का हम यूज़ मेडिसिनल पर्पज़ में करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के फार्मेशन में करते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट बहुत ही अच्छे सॉइल बाइंडर्स होते हैं, यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। हम मेन प्लांट बॉडी किसको कहते हैं? ऐसे प्लांट बॉडी को हम मेन प्लांट बॉडी कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाने का काम करती है। तो ये जो प्लांट बॉडी होती है मेन होती, मुख्य होती। तो इनकी जो मुख्य शरीर की स्टेज होती है, अवस्था होती है, वो स्पोरोफाइट होती। स्पोरोफाइट स्टेज के एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ये स्पोरोफाइट स्टेज से स्पोर उत्पन्न होते हैं। स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। तो प्लांट की वो स्टेज जो स्पोर का फॉर्मेशन करती है, हम उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट्स की जो मुख्य बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। इस बॉडी में रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, यानी जड़ होती है, तना होती है, पत्ती होती है। जितनी भी जड़, तना, पत्ती की सेल्स होती हैं सब में क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, यानी क्रोमोसोम 2 सेट में पाए जाते हैं। तो इसके जड़ में, तना में, पत्ती में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या होती है, वो डिप्लॉयड होती है, यानी 2 सेट में होती। इसीलिए हम इसको डिप्लॉयड या 2n से इंडिकेट करते हैं। ये जो मेन प्लांट बॉडी है, इस मेन प्लांट बॉडी से स्पोर बनते हैं, इसीलिए इस मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहते हैं। इसके जड़ में, इसके तना में, इसके पत्ती में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ये संवहन ऊतक जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। जाइलम पौधे के बॉडी में जल का संवहन करते हैं, खनिज का संवहन करते हैं, वाटर का सप्लाई करते हैं, मिनरल्स की सप्लाई करते हैं। फ्लोएम प्लांट के बॉडी में फूड की सप्लाई करते हैं, यानी इसके बॉडी में ऐसे टिश्यूज़ मौजूद हैं, ऐसे टिश्यूज सिस्टम मौजूद हैं जो भोजन और पानी को पूरे बॉडी के भीतर सर्कुलेट करने का काम करते हैं। हम इस प्रकार के टिश्यू सिस्टम को वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट सबसे ऐसे पहले पौधे हैं जिनके बॉडी में वैस्कुलर टिश्यूज़ का निर्माण हुआ। इस करैक्टर के आधार पर ये ब्रायोफाइट पौधों से भिन्न है। ब्रायोफाइट पौधों में वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट पौधों में वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो ये करैक्टर इनको ब्रायोफाइट पौधों से अलग करता है। अगर हम इनकी शरीर देखें तो इनके शरीर पर बहुत सारी पत्तियां हैं, लीव्स हैं। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट पौधे हैं जिनकी पत्ती छोटी हैं, स्मॉल साइज की। जब स्मॉल साइज की पत्ती अगर टेरिडोफाइट पौधे के बॉडी पर लगी है तो इसे माइक्रोफिल्स कहते हैं। ऐसा सेलेजनला नामक टेरिडोफाइट पौधों में पाया जाता है। लेकिन अगर इनके पौधे की पत्ती बड़े साइज़ की है, लार्ज साइज़ की है, तो उसे माइक्रोफिल्स कहते हैं। ऐसी पत्तियां टेरिडोफाइट ग्रुप के फर्न समूह के पौधों में पाई जाती। एक तीसरी प्रकार की भी पत्ती इनके बॉडी पर लगी होती, उसे स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये जो स्पोरोफिल्स लीव्स होती है, ये बड़ी ही स्पेसिफिक पत्ती होती, क्योंकि इस पत्ती के सरफेस पर
स्पोर से भरी हुई थैलियाँ पाई जाती। ऐसी स्पोर से भरी हुई थैलियों को स्पोरेंजिया कहते हैं। इस स्पोरेंजिया के अंदर सेल्स होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं। ये स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होती हैं इन्हें स्पोर मदर सेल कहते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ये द्विगुणित हैं, 2n। इन कोशिकाओं के भीतर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, आगुणित स्पोर बनते हैं। अभी हमने समझाया कि पौधे की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोर उत्पन्न करती है, इसलिए स्पोरोफाइट कहते हैं। तो ये मेन प्लांट बॉडी है, स्पोर उत्पन्न करती है, इसलिए हम इसे स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोर आगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इनमें क्रोमोसोम एक सेट होता है, n होता है। ये स्पोर अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर एक मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय, स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉफिक संरचना का निर्माण करते हैं। ये संरचना मिट्टी पर कुछ स्पेसिफिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं, उसके द्वारा मिट्टी पर स्थापित होती है। राइजोइड्स या मूलाभास द्वारा ये मिट्टी से जल और खनिज लेती। इसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती। हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर को प्रोथैलस कहते हैं, यानी स्पोर जर्नेट करके प्रोथैलस बनाते हैं। ये प्रोथैलस स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वतंत्र जीवी फ्री लिविंग होते हैं। ब्रायोफाइट पौधे में जो मेन स्टेज होती है वो गैमीटोफाइट होती है, लेकिन टेडोफाइट पौधे में जो मेन स्टेज होती है स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट पौधे में स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट एक दूसरे से अलग अलग स्वतंत्रता पूर्वक अपने लाइफ को व्यतीत करते हैं। इस तरीके से ब्रायोफाइट और टेडोफाइट प्लांट्स में तुम अंतर को देख रहे हो। अभी हमने कहा कि ये जो स्पोर हैं ये जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं। ये प्रोथैलस जो होता है ये गैमीटोफाइट स्टेज होता है, क्योंकि इससे गैमीट बनते हैं। इस प्रोथैलस पर मेल सेक्स आर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं। मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रिडिया कहते हैं, फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। तो प्रोथैलस पर नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। नर जनन अंग को एंथ्रिडिया, मादा जनन अंग को आर्चिगोनिया कहते हैं। इस एंथ्रिडिया से नर युग्मक बनते हैं, उसे एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। आर्चिगोनिया के भीतर मादा युग्मक बनते हैं, जैसे एग सेल कहते हैं। ये एंथ्रिडिया से एंथ्रोजॉइड्स स्वतंत्र हो जाते हैं, पानी में जाते हैं, जल में जाते हैं, जल में तैरते हैं, क्योंकि इन पर फ्लैजेला होते हैं। ये जल में तैरते हुए फीमेल सेक्स आर्गन के अंदर प्रवेश करते हैं, फीमेल गैमीट से संयोजित होते हैं, जायगोट बनाते हैं। निषेचन की क्रिया के लिए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए यहाँ भी जल की ज़रूरत है। जैसे ब्रायोफाइट पौधे भी निषेचन की क्रिया जल की उपस्थिति में करते हैं, ऐसे टेडोफाइट पौधे भी निषेचन की क्रिया जल की उपस्थिति में करते हैं। मेरे पढ़ाई के अनुसार फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया के भीतर जायगोट बन गया। ये जायगोट अपना विकास करता है, एम्ब्रियो बनाता है, यानी ये प्लांट एम्ब्रियोफाइट होते हैं। इस एम्ब्रियो का विकास होता है, नए स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण होता है, नई स्पोरोफाइट स्टेज का निर्माण होता है। तुमने देखा कि इसने अपने लाइफ में 2 स्टेज का फॉर्म किया, 2 स्टेज बनाया, स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट। दोनों स्टेज एक के बाद एक आती हैं। हम इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दोनों स्टेज एक दूसरे से अलग अलग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करती। इतने प्रकार का कैरेक्टर जिस भी प्लांट में पाया जाए उस प्लांट को हम टेडोफाइट प्लांट कहते हैं। ध्यान से देखोगे, अभी हमने कहा ये स्पोर बनते हैं। ये स्पोर 2 प्रकार के बनते हैं। कुछ ऐसे टेडोफाइट प्लांट्स हैं जो स्पोर केवल एक ही प्रकार का बनाते हैं, उन्हें हेमोस्पोरस कहते हैं। तो यहाँ हम कुछ ना बोलें, अधिकांश टेडोफाइट प्लांट अपने स्पोरोफाइट स्टेज से, यानी पौधे की मुख्य अवस्था से एक ही प्रकार का स्पोर बनाते हैं। हम इसे होमोस्पोरस टेडोफाइट प्लांट कहते हैं। लेकिन कुछ टेडोफाइट प्लांट अपने बॉडी पर 2 प्रकार का स्पोर बनाते हैं, छोटा स्पोर, माइक्रो स्पोर, बड़ा स्पोर, मेगा स्पोर। हम इन्हें हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट प्लांट कहते हैं। जैसे सेलेजनला, जैसे साल्विनिया, ये 2 प्रकार के स्पोर बनाते हैं। ये हेट्रोस्पोरस प्रकार के होते हैं, विषम बीजाणु प्रकार के होते हैं। ऐसा कैरेक्टर एडवांस प्लांट में
जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें सीड बनती है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट दो प्रकार का स्पोर बनाते हैं और फिर इन स्पोर की मदद से सीड बनाते हैं। अभी मैंने बोला ये भी, इनकी भी कुछ ऐसी जीनस हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं, दो प्रकार का स्पोर बनाते हैं। ये करैक्टर एडवांस प्लांट के जैसा है जो सीड का निर्माण करते हैं, इसीलिए ऐसे करैक्टर को सीड हैबिट कहते हैं। यानी कुछ टेरोफाइट प्लांट में सीड हैबिट पाई जाती, बीजीय आदत पाई जाती, यानी बीज के निर्माण जैसी घटना पाई जाती। बीज का निर्माण नहीं करते हैं, सीड का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन सीड के निर्माण जैसी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए हम इसको सीड हैबिट कहते हैं। जैसे सलजला, जैसे साल्विनिया। ये जो हमने समझाया ये टेरोफाइट प्लांट्स के मेन फीचर समझाए। बहुत फीचर्स हैं, लेकिन ये जनरल क्लासेज हैं। जनरल क्लासेज में जो तुमको पढ़ाया जाएगा वो मेन टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ऐसे मेन टॉपिक क्वेश्चन के रूप में तुम्हारे वनडे एग्ज़ाम में, 11th क्लास में, 12th क्लास में मिलते रहेंगे, नीट में मिलते रहेंगे। हम कुछ टेरोफाइट प्लांट के एग्जाम्पल बता रहे हैं। साइलोटम, सलजनला, इक्वेस्टम, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। इस इक्वेस्टम को हार्स टेल कहते हैं। इस ड्रायोप्टेरिस और टेरिस को और एडियंटम को हम फर्न कहते हैं। हार्स टेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इक्वेस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्स टेल जैसा होता है, इसीलिए इसको हार्स टेल कहते हैं। ये इक्वेस्टम गोल्ड इंडिकेटर है। ऐसे स्थानों पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है जहाँ गोल्ड होते हैं। ये अपने भीतर गोल्ड को एब्जॉर्ब करके उनको डिपॉजिट करता है, इसीलिए इक्वेस्टम को हम गोल्ड इंडिकेटर कहते हैं। ये जो साइलोटम है ये बहुत ही पुराना प्लांट, ये ओल्ड प्लांट है, बहुत ही पुराना प्लांट है इस पृथ्वी का। अभी बहुत ही जल्दी कुछ एग्जामिनेशन हुए थे, उस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन मिला था, जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जामिनेशन हुए थे टीजीटी के, पीजीटी के। ऐसे में ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना पौधा है? वो साइलोटम है। ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से इस पर सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया, ये टेरोफाइट प्लांट्स की बात हुई। ऐसे ही हम तुमको लेक्चर देते रहेंगे, वीडियो देते रहेंगे, आसानी से स्टडी करोगे। इस वीडियो को शेयर भी करोगे, जिससे तमाम स्टूडेंट इसका निःशुल्क लाभ ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, जैसे हम तुम्हें समय समय पर वीडियो देते रहें और आसानी से तुम स्टडी करते रहो। ओके।